आज पढ़ेंगे हम आपका चैप्टर 3, आपका क्लास 6, द शेपर्ड ट्रेजर्ड अ पैक्ट विद द सन। अ पुअर शेपर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। ठीक है, तो एक पुअर शेपर्ड का मीन्स होता है आपका गडरिया। तो एक गडरिया जो है ईरान में रहता था। ठीक है, तो दो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। ठीक है, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, पर वो बहुत ज़्यादा होशियार और हेल्पफुल था, मीन्स मदद करता था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन अ गाइज। तो जो किंग होते हैं एक बार, तो उनसे वो डिसाइड करते हैं, वो ये फैसला करते हैं कि मैं उससे मिलूँगा। इन डिसगाइज मीन्स भेष बदल कर। तो ये था छोटी सी समरी आपकी, जो आगे हम पैराग्राफ पढ़ेंगे। सो इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। ठीक है, तो ईरान में क्या होता है एक बार कि वहाँ पर एक गडरिया रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, ये बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन, उसके पास जो आपका अपना घर का एक अपना कोई छोटा घर भी नहीं था, मतलब कोई झोपड़ा भी नहीं था, मतलब छोटा सा। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल। ठीक है, वो कभी स्कूल नहीं गया, ना ही उसने कभी लिखा और पढ़ा। फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल, क्योंकि वहाँ पहले क्या होता था कि पहले बहुत कम स्कूल होते थे उन दोनों। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड द शेफ दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज। ठीक है, पर जो ये पुअर और ये अनएजुकेटेड गरीब था वो, और ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसके बावजूद भी वो बहुत होशियार था। ही अंडरस्टूड पीपल सॉरोज एंड ट्रबल। ठीक है, तो ये लोगों के दुख और उनकी मुसीबत ये सब कुछ समझता था। एंड हेल्प दैम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस। और लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती थी वो करेज के साथ, मीन्स साहस के साथ और कॉमन सेंस के साथ वो उनकी प्रॉब्लम का सॉल्व करता था। मैनी पीपल केम हिम फॉर हिज एडवाइस। बहुत से लोग उसकी एडवाइस के लिए, राय के लिए आते थे दूर दूर से उससे पूछने के लिए। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। ठीक है, तो वो बहुत ही जल्द क्या हुआ, फेमस हो गया अपने विजडम, बुद्धिमता और फ्रेंडली नेचर के लिए। फ्रेंडली नेचर था उसका। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम। ठीक है, तो जो वहाँ के राजा थे उस कंट्री के, उन्होंने उसके बारे में सुना और उससे मिलने की सोची। डिस्गाइज एज अ शेपर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल। ठीक है, तो वो उन्होंने डिस्गाइज मीन्स बहरूपिया, मतलब अपना भेष चेंज कर कर। ठीक है, शेपर्ड्स मतलब गधेरे का भेष चेंज किया उसने, और राइडिंग ऑन अ म्यूल, तो म्यूल पे वो उससे मिलने गया। वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइज शेफर्ड लिव। तो जो किंग था, तो जहाँ पर वो शेफर्ड रहता था, गडरिया रहता था, वो उससे वहाँ पर मिलने के लिए गया। एज सून एज द शेफर्ड सॉ द ट्रैवलर कमिंग टुवर्ड्स द केव। ठीक है, तो जैसे ही उसने देखा कि एक ट्रैवलर आ रहा है, एक राही आ रहा है जो कि उसकी गुफा की तरफ आ रहा है, तो वो उसके वेलकम के लिए गया, उसका स्वागत करने के लिए। ही टुक द टायर ट्रैवलर इनसाइड द केव। ठीक है, जो थका हुआ ट्रैवलर था, जो राही था, तो उसे वो अपनी गुफा के अंदर लेकर गया। ही गेव हिम वाटर टू ड्रिंक एंड अ शेयर ऑफ हिज ओन मेगरी मील। ठीक है, तो उसने उस पीने के लिए पानी दिया उसे, और जो भी उसके पास खाने के लिए था तो उसने शेयर किया आपस में किंग के साथ। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव। ठीक है, जो किंग था, राजा था, उसने उस रात जो है वहीं गुफा में रेस्ट किया। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेपर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन। और वो उससे बहुत ज़्यादा खुश हो गया, उसकी हॉस्पिटैलिटी मीन्स जो उसने उसकी किंग की सेवा की, और उसके वाइज कन्वर्सेशन, जो वो बुद्धिमता से बात कर रहा था, बुद्धिमानी से। द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर दैन द किंग। ठीक है, समरी आपकी आगे जो पढ़ेंगे हम। तो जो गडरिया होता होता है उसे पता चल जाता है कि जो ये विजिटर आया है ये और कोई नहीं कि राजा है। द किंग मेड द वाइस शेफर्ड गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो जो किंग था, राजा था, उसने जो शेफर्ड था गडरिये को गवर्नर बना दिया था एक छोटे राज्य का। अदर गवर्नर्स बिकेम जेलस ऑफ द न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट। ठीक है, जो दूसरे गवर्नर थे और स्टेट के, तो वो उससे जलने लग गए, जेलिस हो गए, और उसे क्या बाद में क्या कहा कि ये डिसऑनेस्ट है। दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। जो किंग थे वो बहुत थके हुए थे, पर उन्होंने क्या डिसाइड किया कि उन्हें जाना है अगले मॉर्निंग। ही सेड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर।
ठीक है। जो ट्रैवलर था, जो किंग थे मीन्स, उसने क्या कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इतनी दयालु दिखाने के लिए, मीन्स जो भी उसने सेवा की थी उसे बोलता है इतनी दयालुपन दिखाने के लिए, थैंक यू। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मुझे बहुत दूर जाना है, पर मी टू लीव, अब मुझे जाने दो। लुकिंग स्ट्रेट इन टू आइज ऑफ द गेस्ट द शेफर्ड रिप्लाई थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। ठीक है, तो जैसे ही वो किंग बोलते हैं तो जो गडरिया है उनकी आंखों में देखता है अपने गेस्ट के, और वो उसे बोलता है कि थैंक यू योर मैजेस्टी, कि योर मैजेस्टी थैंक यू, आप हमारे आप आपने यहाँ पर विजिट की, आपने यहाँ पर रहने के लिए आए। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड। ठीक है, एस्टोनिश्ड मीन्स हैरान, तो किंग तो था, हैरान हो गया और उसे अच्छा भी लगा। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, कि ये तो बहुत होशियार है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से सोचा, आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, कि मुझे इसी के जैसे लोग चाहिए अपने लिए काम करने के लिए। एंड द किंग अपॉइंटेड हिज हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। अपॉइंट मीन्स बना यहाँ पर अपॉइंटेड, जो किंग थे उन्हें उसने जो शेफर्ड था उसे एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का, छोटे राज्य का गवर्नर बना दिया। गवर्नर मीन्स जो किसी भी राज्य स्टेट की क्या करता है, देख देख, या फिर स्पेशल ऑफिसर कह सकते हैं आप, जो वहाँ की कलेक्ट करता है टैक्स और वहाँ के जो भी डिसीजन होते हैं वो लेता है। ठीक है, ऑल दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी। ठीक है, उस अब क्या, उसकी इज्जत और मतलब उसकी पोस्ट भी बढ़ चुकी थी और उसके पास काफ़ी पावर आ चुकी थी अब। द शेफर्ड रिमेन एज हम्बल एज एवर, पर जो शेफर्ड था वो पहले की तरह ही क्या था, दयालु था जैसे कि वो पहले था। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिज फॉर हिज विजडम, जो लोग थे उसे उसकी बुद्धिमता और सिंपैथी मीन्स लोगों के प्रति अपनापन एंड गुडनेस, अच्छाई के लिए, ठीक है, उससे लोग प्यार करते थे और उसकी रिस्पेक्ट करते थे। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा दयालु था, काइंड था, और सबको एक जैसे ही ट्रीट करता था, सबके लिए वो एक था। His fame as a fair and wise governor soon spread throughout the country। जो उसका फेम था मीन्स, अब जो उससे फेम और अच्छाई थी उसकी, जो उसका फेम था मीन्स वो गवर्नर था और उसकी अच्छाई थी, अब वो जो है सारी पूरी कंट्री में फैलने लग गई। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रू ट्राइबली जेलस ऑफ हिम। कि जो गवर्नर थे अलग राज्य के, दूसरे राज्य के, तो वो क्या हो गए, उससे जलने लग गए। ही एंड बिगन टू टॉक द किंग अगेंस्ट हिम, और किंग को क्या उसके खिलाफ बोलने लग गए। दे सैड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट एंड कीप फॉर हिमसेल्फ अ पार्ट ऑफ अ मनी। ठीक है, कि ये जो है बहुत डिसऑनेस्ट है। डिसऑनेस्ट का मीन्स क्या होता है आपका, बेईमान, कि ये बहुत बेईमान है, और जो ये कलेक्ट करता है टैक्स लोगों से उसका एक पार्ट अपने पास ही रख लेता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम दे एडेड एन आयरन चेस्ट, कि वो हमेशा अपने पास एक आयरन चेस्ट क्यों लिखता है। तो यहाँ पर आयरन चेस्ट एक झोले को कहा गया है जो अपने साइड में टंगा के रखता था। परहैप्स ही कैरिड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, कि इसने जो है, जो ये ट्रेजर है इसमें कुछ खजाना छुपा रखा है जो उसने सीक्रेटली मीन्स चोरी छिपे कलेक्ट इकट्ठा किया है। आफ्टर ऑल दिस सैड मॉकिंगली ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर। तो वो हंसते हुए मजाकिया वे में कहने लग गए कि आफ्टर ऑल मीन्स, है तो ये एक गडरिया ही, ठीक है, ये अच्छे से बिहेव नहीं कर सकता है। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द प्लेस। ठीक है, अब ये जो हम आगे पढ़ेंगे उसकी समरी है। तो गवर्नर को है फिर बुलाया गया यहाँ पर सभा में, प्लेस में। ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरी एन आयरन चेस्ट। ठीक है, तो उससे बोला गया कि एक्सप्लेन करो, बताओ कि तुम हमेशा अपने पास जो है आयरन चेस्ट क्यों रखते हो। द चेस्ट कंटेन नो गोल्ड और सिल्वर, पर जो है चेस्ट में जो उसका झोला होता है उसमें ना ही तो कोई गोल्ड होता है सोना, ना ही कोई चांदी होती है। At first, the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors? पहले तो जो किंग है उन्होंने इनकी जो रिपोर्ट्स थी अदर्स किंग्स की बातों पे ध्यान नहीं दिया, पर वो कब तक जो इग्नोर कर सकता था गवर्नर्स की बातें। एक के बाद एक जो थे वो अपनी स्टोरी बताए जा रहे थे शेफर्ड्स के बारे में। वन थिंग वॉज सर्टेन, द किंग वॉज डिस्कवर्ड। एक चीज़ बहुत अजीब थी, किंग ने क्या किया, ये डिस्कवर किया, ठीक है, ये पहचाना। द न्यू
गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम, कि जो एक नया गवर्नर है अपने पास हमेशा एक आयरन चेस्ट रखता है, अपने साइड में झोला रखता है हमेशा। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन टू द प्लेस। तो एक दिन क्या किया गया, जो नया गवर्नर था उसको समन मीन्स पेश किया गया, ठीक है। तो उसे सभा में बुलाया गया, महल में बुलाया गया। He came riding on his camel, and to everyone's delight, the famous iron chest was there, fastened securely behind him on the camel's back। ठीक है, तो वो अपने कैमल्स पे आया वहाँ पर, और सभी क्या थे, उत्सुक थे जानने के लिए, ठीक है, कि उसके झोले में क्या है। द फेमस आयरन चेस्ट, जब वो आया तो जो आयरन चेस्ट था उसी के साथ था उसके कैमल की बैक पर। नाउ द किंग वॉज एंग्री, ही थंडर्ड। ठीक है, जो किंग था वो बहुत गुस्से में बोला उसने, और थंडर्ड मतलब जोर से बोला, वाई डू यू ऑलवेज कैरी द आयरन चेस्ट विद यू, कि तुम हमेशा अपने पास ये आयरन चेस्ट क्यों रखते हो, झोला क्यों रखते हो। व्हाट डज इट कंटेन, इसमें क्या है। द गवर्नर स्माइल्ड, तो गवर्नर ने क्या की, स्माइल की, हंसने लगा। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, जो राजा था उसने अपने जो सर्वेंट थे, सेवक थे, उन्हें बोला कि जाओ वो चेस्ट लाओ, झोला लाओ। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेपर्ड्स टू बी फाउंड आउट। ठीक है, जो लोग थे वहाँ पर, ठीक है, वो खड़े थे ईगरली, मतलब बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे कि अब इसका भांडा फूटेगा। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ वैन द चेस्ट वॉज ओपन। ठीक है, पर जैसे ही चेस्ट ओपन हुआ, ठीक है, जो उनका शक था वो दूर हो गया, और किंग का भी। ठीक है, क्योंकि उसमें ना ही सोना था ना ही चांदी था, पर उसमें क्या थी, एक ओल्ड ब्लैंकेट मीन्स एक पुराना कंबल, वॉज ऑल, ठीक है, तो उसमें यही लिखा, होल्डिंग इट अप प्राउडली। ठीक है, तो जो शैफर्ड था उसने प्राउडली, गर्व से वो कंबल उठाते हुए कहा, द शैफर्ड सेड, उसने कहा, दिस इज़ माई डियर मास्टर, इज़ माई ओनली ट्रेजर, आई ऑलवेज कैरी विद मी। तो किंग से कहता है कि मेरे मास्टर, डियर मास्टर, कि यही मेरा सबसे बड़ा खजाना है, ट्रेजर है, जो मैं अपने साथ हमेशा रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, कि तुम अपने साथ ये ऑर्डिनरी साधारण सा कंबल क्यों रखते हो, कि तो अब तो तुम गवर्नर हो राज्य के। द किंग आस्क, तो किंग ने उसे पूछा। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, तो उसने अच्छे से शेफर्ड ने क्या किया, रिप्लाई किया, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, कि ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़ एट एनी टाइम योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लोक्स। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आंसर देता है कि ये मेरा बहुत पुराना दोस्त है, और ये मुझे हम जब भी बचाए रखेगा, अगर मैजेस्टी मेरी यहाँ से पोस्ट ले ली गई, गवर्नर की अगर पोस्ट ले ली जाएगी और मेरे नए कपड़े ले लिए जाएंगे, फिर भी ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा। हाउ प्लीज द किंग वॉज एंड हाउ एम्बेरस्ड द जेलस गवर्नर्स बिकेम। ठीक है, तो किंग जो है बहुत खुश हुआ है सुनकर, और जो है बहुत शर्म फील हुई उन्हें, जो गवर्नर थे, जो जेलस गवर्नर थे, जो उससे जलते थे, टू हेयर द वाइज मैन्स रिप्लाई, जब उन्होंने उस होशियार आदमी का रिप्लाई सुना, अच्छे आदमी का। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। ठीक है, तो जो जो वहाँ पर जो अदर गवर्नर्स थे उन्होंने भी क्या मान लिया, कि उन्हें भी ये लगा कि जो ये शेफर्ड है, जो है आपका गडरिया है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा, दयालु और होशियार आदमी है इस पूरे देश में। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, तो किंग ने खुश होकर क्या किया, उसको जो पहले छोटे डिस्ट्रिक्ट का, राज्य का गवर्नर था, स्टेट का गवर्नर था, उसे अब और भी बड़ा राज्य का, उससे बड़े राज्य का गवर्नर बना दिया। तो ये आपकी स्टोरी है ईरानियन फोकटेल। ओके स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।